हम तज्जिया लेते हैं आपसे दोबारा ज़मान बाजवा साहब। ये अपने यहाँ तो इनके यहाँ जमहूरियत के हालात आपके सामने हैं अमेरिका में, जो मीडिया पे पाबंदियां, पकड़ धकड़ और जैसे इन्होंने ऑपोजिशन को ट्रीट किया है वहां पे जमहूरी इक़्तिदार, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की इन्हें तकलीफ क्यों शुरू हो गई जी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, उनसे कुछ पे एग्री भी किया जा सकता है, कुछ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे डिसएग्री भी किया जाना चाहिए। ठीक है, बात ये कि पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, एग्री डिसएग्रीमेंट तो एक अलग मैटर है। जी जी, इस वक्त जो सिचुएशन जो आपके सामने नजर आ रही है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहसीते कौम बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर इस वक्त एक डिवाइड नजर आ रही है और ये एक तसलसल बड़ा लॉन्ग रन चलता जा रहा है। पिछले 4 साल से आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हो सकता है, मगर ये सारे हमारे इंटरनल मामलात हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। बीइंग का रिपब्लिक जो है वो नहीं होना चाहिए। इंसानियत की जो पामालियाँ की गई है या पॉलिटिकल चीजें को जो किया गया वो नहीं होना चाहिए। मगर ये फिर भी अब जो सोचने की बात है, ये सारी सियासी मामलात हैं जो हमारी सियासी जमातों को हल करने चाहिए। और इस वक्त अमेरिका का इस तरह आना और हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात करना, ये उसके अपने पस पर्दा जो अपना उनके मंसूबे हैं उनकी अक्कासी करता है। इसमें आप सिर्फ पाबंदियों की बात तो की जा रही है। आपने आज ही देखा होगा 19 पाकिस्तानी कंपनीज, उसके अंदर कुछ चाइनीज कंपनी भी हैं, तो उसके करीब जो 70 के करीब टोटल कंपनीज है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और इसके साथ साथ देखते हैं जी जी, दिसंबर 2024 के अंदर भी एनडीसी जो हमारी न्यूक्लियर की अपना नेशनल कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाएगी। मगर इन सारे पैराए के अंदर देखना यह है कि अब हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको फैसला लेना है, क्या उन्होंने जो अपने पॉलिटिकल मामलात हैं उनके ऊपर अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेके जाना है और उसके ऊपर खेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जहां तक मेरी असेसमेंट है, अगर आप बात कर रहे थे बानी पीटीआई इमरान खान की, अगर उनको भी पता चला लगे कि वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई बैरूनी मुदाखलत जो है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर हो और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है वो इनको इस तरह हिट किया जाए, तो अब जरूरत इस बात की है कि हमारी सारी जमातें जो है वो आके बैठे और बड़ी सख्ती से फॉरेन ऑफिस की तरफ से जिस तरह उन्होंने एनडीसी के ऊपर पाबंदी लगी और हमारा एक बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया, तो इस तरह का एक रिएक्शन आना चाहिए। और जहां तक पाबंदियों की बात है, ये भी बहुत आप कह लें कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। ये प्राइवेट बिल है जो 2 कांग्रेसमैन ने पेश किया है, मगर अगर आप इसको देखें तो इसके लिए एक लंबे प्रोसेस की जरूरत है। और अगर ये पाबंदियां सपोज दैट अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक प्रेशर डालने का टैक्टिक्स तो हो सकता है। इट्स बीन टेबल तो हो गया ना जी जी, टेबल हो गया। अब होना ये चाहिए कि जो हमारा वहां पे हमारा अपना जो एम्बेसी के लोग हैं उनको भी लॉबिंग करनी चाहिए और उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसने भी ये किया टेबल, उसमें सिर्फ जैसे मैं तो पाकिस्तान में वाहिद हूं जो 3 साल से कह रहा हूं, जनरल साहब प्लीज जान छोड़ दें। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, मसाइल की बुनियाद सिर्फ जनरल साहब है। उन्होंने भी सिर्फ जनरल साहब को कहा है और देखिए उन्होंने सिर्फ जनरल साहब का नाम क्यों लिया सर? उन्होंने बाकी कैबिनेट का नाम क्यों लिया? रिस्पांसिबल है। अच्छा, ये तो इजी नैरेटिव है ना सर। जी सर, आराम से ब्लेम शिफ्ट करें। बंदे का नाम ले, पाकिस्तान की तमाम पर बर्बादी का इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माखज है जनरल साहब। गुजारिश ये है मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान जिस वक्त सिचुएशन के अंदर है, इसके अंदर पाकिस्तान का हर फर्द भी उतना ही शामिल है। नहीं सर, वो आने नहीं दे रहे ना। आप पार्टी खास बंदे का अमल सर, एक पूरी पार्टी बंद करती है, किसी की बात को सुन नहीं रहे। मौलाना फजलुर रहमान जो उनके हैं, वो जो बात वो कहते हैं उनसे वो काम करवा लेते हैं, वो किसी की भी नहीं सुन रहे। वो जरदारी जो है वो बेचारा चलना भी बंद हो गया, बोलना भी बंद हो गया। मैं तो ये जो कमजोरी है ये हमारी जमहूरी कमजोरी है, हमारे अंदर चेक एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मगर इस मुल्क में हुआ था जनरल किया था। डॉक्टर साहब मैंने तो छोटा सा सवाल किया था, आप भड़क जाते हैं। मैंने इतनी सी बात की है जो विल्सन साहब ने सर, मैं हैरान ये हूं कि जो विल्सन है या मैं हूं। जो विल्सन ने भी सिर्फ कहा कि सिर्फ जनरल आसिम मुनीर, मैं हैरान हूं। सिर्फ उन्होंने सर आगे डिस्कस करने देना, वो आगे नहीं
आगे बढ़ने से पहले जो विल्सन को, ठीक है, मैंने वो पहले बात की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, मगर उनको ये चीज भी रखनी थी कि जब कैपिटल हिल के अंदर जब हमला हुआ था, जब लंदन राइट्स हुए थे, उस वक्त उन्होंने किस तरह सिस्टमैटिकली जो चीजों को डील किया, तो इन चीजों को विद इन उनको सोसाइटी भी देखना चाहिए। जी तो जी ये जरूर। सिर्फ इंसानी हकूक की डोनाल्ड ट्रंप को हाथ नहीं मिला था जनरल साहब। इकबाल शाहिद साहब, आपने देखा कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहां कैसे हो रही हैं, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ कोई बात करे, जो इसराइल के खिलाफ बात करे, उसकी फंडिंग बंद कर दो, उसको निकाल दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, और इन्हें पाकिस्तान दुख रहा है। आप जरा अपना तबसरा दीजिए। बहुत शुक्रिया। हम देखिए ना कि अगर तो आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आप इसराइल की बात क्यों करते हैं? इसराइल में ज्यादा तौर पर गजा के ऊपर प्रोटेस्ट हुए और नेतन्याहू का कई दफा रिजाइन के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। ये कि मुसलमान मुल्क में हुए ना हो सकते थे, अमेरिका में हुए हैं, बरतानिया हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, हर मुल्क में हुए हैं गजा के ऊपर जो वाकयात हुए, मुसलमान कंट्रीज में नहीं हुए। अब छोटा मोटा तुर्की है, तुर्की इस वक्त बड़े प्रॉब्लम में है। आपको पता है कि वो मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, एर्दोगान साहब, उनकी वो वहाँ उस किस्म बात करते हैं कि ने वो ये इस किस्म की एडवेंचर क्यों किया है, खुद किया है, आजाद तरीके से किया है, किसी के कहने पर किया है, वजूहात क्या है? वजूहात मैं आपके सामने रख दूं, एक चीज आपके सामने हाईलाइट करूं। ये जो रिपोर्टिंग हुई है ना न्यूज एक्स पे, ये इसकी रिपोर्टर हैं वंशिका त्यागी, इंडियन रिपोर्टर हैं। इन्होंने हाईलाइट किया है पीटीआई को। मेरी शाम को बात हुई है फैसल शेरजान साहब से, जो पीटीआई का मीडिया सेल देखते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम चाहते नहीं है कि अमेरिकी हमारे मामलात में आए। ये इंडियन रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज को अंडरपिन करके उन्होंने लाके इसमें हाईलाइट किया है। कह रहे हैं कि जी हमारा और हमारी लॉबी का कोई लेना देना नहीं है इस पे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जनरल साहब, ने इंडिया के साथ ना इंडिया के सही तरह मुखालिफ हुए, ना सऊदिया के साथ हुए, ना दोहा के अंदर कोई मामलात बनाए। पूरी जगह के अंदर वो हुकूमत करना चाहते हैं और उनका नाम कहीं है ही नहीं। अच्छा, अब मैं यही कह रहा था कि क्या अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि वो एक मेमन ने या वो उसके कांग्रेस के मेंबर को उसकी वजह से एक ऐसी बिल को पेश करने के लिए अभी इस्तेकाल कमेटी में जाएगा, उस पर डिस्कस होगी कि क्या ये क्यों किया जा रहा है। ये समझने वाली बात है। ये बाकायदा तौर पर एक ऐसी ही चीज है जो एक टेबल होगी भी कि शायद नहीं होगी, और इसके मकासद तो आपको पता है कि कौन से हैं। जो मेरी समझ में बात लग रही है, आइंदा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आप दुआ गो रहें, बड़ी जल्दी दुआ गो रहें, क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफी सिचुएशन है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें या चार्टर ऑफ उनकी कोलेशन कह लें, अपने अपने तौर पर बड़ी ताकतों ने अलायंस कर लिया हुआ है विद इन द अपने तौर के ऊपर कि हमें ये हमारे गोल्स हैं और वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। बात करते रहेंगे कई मुल्कों में, हर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, दिलचस्पी है, रूस की है और अमेरिका की है, आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, वो अपने मकासद हासिल करेंगे। हमारा इस वक्त सबसे अहम है कि ये आदमी है कौन जो 69 में इसको एक दफा दिल में तकलीफ हुई थी, तो ये क्या कहते हैं इराक में इसने डिक्टेटर की हिमायत की थी। फिर यह इस वक्त भी सूरत हाल है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जब रूस के खिलाफ हम लड़ रहे थे तो डिक्टेटर ही हमें वारा खाया था, और फिर जब दोबारा आया तो फिर सदर मुशर्रफ मौजूद थे। इस वक्त तीसरे फेज में हम चल रहे हैं कि पाकिस्तान अहम क्यों होता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ईरान की वजह से, वरना पाकिस्तान का अब कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान को अभी सॉफ्ट इमेज में है अमेरिका की नजर में, वो इसलिए कि आप देखें वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग की है, वो नहीं कर सकते थे। IMF भी हमें बेल आउट कर रहा है, तो किसी की हिम्मत है वो बेल आउट कर सके? फिर ये है कि पाकिस्तान की बेतहाशा इस वक्त F-16 है, दो चीजें। एक सवाल करूं, हमेशा से अमेरिका जो है वो कहता था अयूब खान को ले आओ, याहिया भी चलेगा, जैसा मर्जी चलेगा। बल्कि याहिया की जो नुकसान हुआ था वो भी इस वजह से हुआ था कि वो अमेरिका से जहाज का इंतजार कर रहा था, आपको पता है ना। उसके बाद ज़ियाउल हक भी चल गया। मुशर्रफ इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट,
और मैं उसी तरह के जनरल की इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग फॉर द राइट जनरल। सर, इन जनरल साहब के बारे में मैं मुसलसल कह रहा हूं कि ये कैपेबल नहीं है। इनके बारे में पूरी नहीं, ये दुनिया आपकी डॉक्टर साहब राय है, आपकी राय है, आपकी राय है। डॉक्टर हसन जफर साहब की भी नहीं, मैं इससे ना इसको मानता नहीं। मर्द नहीं, फौज को, हमारी मजबूत उन्होंने जवानों को, उन्होंने उन्होंने एक तजर्बा किया, आप जानते उन्होंने हैं कि एक तजर्बा किया, उन्होंने एक तजर्बा किया, वो वजन नहीं उठा सके और जो उनको लाए थे। जी, ये अल्फाज इस चैनल के अलावा कहीं अदा भी नहीं किए जा सकते, आप ये जानते हैं। लेकिन हम नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप देखें कि ये आपका चैनल बड़ी दुनिया में देखा जा रहा है। हमें बार बार अपने आर्मी चीफ का हमें नाम नहीं लेना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट कह लें। तो मेरा जैसे स्टांस जरा मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, सिर्फ अपनी बात करूंगा। वो ये कि दुरुस्त है, मे बी और मेराट भी कि इमरान खान के भी आखिरी दौरे हुकूमत में आपने देखा है कि उस आदमी का रवैया भी इतना आइडियल नहीं था। और फिर यह पंजाब में करप्शन अरूज पर थी और बैड गवर्नेंस थी। और चलो मैं मान लेता हूं कि उसमें जीडीपी आपका बेहतर था, एक्सपोर्ट बेहतर थी, कोरोना को लगा लें वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, उन्होंने तजर्बा किया, तजर्बा नाकाम हो गया। और आपको पता है अमेरिका और पाकिस्तानी फौज सारी उम्र किसी के ना खिलाफ होते हैं ना किसी के हक में होते हैं। इस वक्त 2 चार्जशीटें तो शुरू हो चुकी हैं। एक तो 26 नवंबर को जब वजीर आज़म ने कहा कि जी बड़ा शुक्रिया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपका हुक्म हमने माना है। फिर पिछले दिनों जो कौमी असम्बली में जो वाकयात हुए हैं उसमें लाइन है जो जारी किया गया है, क्या उसे कहते हैं कि भी जो उसकी मीटिंग के मुतल्लिक जो बात की गई है लास्ट, हाँ जी, उसमें ये कहा गया है कि बैड गवर्नेंस की वजह से हम मजीद जानों का नजराना पेश नहीं कर सकते। इस वक्त जो नेक्स्ट आ रहा है वो विल्सन जाने, उसका काम जाने, पाकिस्तान में आइंदा के लिए चार्जशीट वो भी नहीं करते, वो इसलिए कि अमेरिका की नजर में कोई मैटर नहीं। मुझे लग ये रहा है कि आइंदा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ी जल्दी दुआ की जा सकती है।